पिछली क्लासों में हमने प्रायिकता के जितने फैक्ट थे वो बता दिए। आज एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, एक्सरसाइज 14.1। इसका पहला सवाल है एक्सरसाइज का कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता कितनी होती है। यानी घटना ई और ई नहीं दोनों की प्रायिकता का योग क्या होता है, कितना होता है, एक। हमने लिखवा दी। और ऐसी घटना को क्या कहते हैं, पूरक घटना। ऐसी घटना को क्या कहते हैं, पूरक घटना। इसका दूसरा क्वेश्चन है, भाई तुम्हें भूल गए, हमने लिखवाई तुम्हें कि पूरक घटना और के बारे में हमने बताया कि घटना ई और प्लस और घटना ई डैश, इन दोनों की प्रायिकता एक होती है। हमने लिखवाई बोलो तो क्या भरा जाएगा आंसर में, एक। इसका दूसरा क्वेश्चन है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो हमने वो बताई। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं होती उसे असंभव घटना कहते हैं। समझ में आई, बताई। और जिसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ लिखे उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसकी हो सकती एक है। यहाँ क्या भरेंगे, वो सॉरी 0 है। पहले वाले में क्या भरेंगे, 0 है। ऐसी घटना को, कौन सी ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है, 0 भरेंगे। और दूसरे वाले रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, असंभव। समझ में आ गई ना भाई। ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता क्या है, 0 है। और ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। क्या भरेंगे, असंभव घटना कहलाती है। सही है। इसका तीसरा क्वेश्चन है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। तो हमने लिखवाई निश्चित घटना। ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना को निश्चित घटना कहते हैं। जिसकी प्रायिकता क्या होती है, हमेशा एक होती है। हमने बताया तुम्हें। तो क्या पूछ रहे हैं, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, एक है। सही है। क्या भरेंगे, तीसरे क्वेश्चन में एक है। और ऐसी घटना को क्या कहेंगे, ऐसी घटना क्या कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। निश्चित घटना दूसरे वाले में, ये वाले बात तीसरे के। समझ में आई। चौथा है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है। तो उस किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग एक होता है। समझ में आई। कौन सा, चौथे का भरा, चौथा भरा जाएगा इसमें एक। किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग, घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना हुआ, एक। इसका पांचवा लास्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 1 का, कि किसी घटना की प्रायिकता किससे बड़ी या उसके बराबर होती है। तो 0 से बड़ी, क्या 1 से बड़ी, 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है। सही है। तो यह 0 भरा जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। तथा किससे छोटी होती है, तो हमने लिखवाया 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। हमने लिखवाई किसी भी घटना की प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी या बराबर हो सकती है, लेकिन 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी। ये हमने लिखवाई। याद है ये बात। देखो इस पर क्वेश्चन बन गया ना, बन गया। तो किसी भी घटना की प्रायिकता इसमें भरा जाएगा 0, दूसरे वाले में भरा जाएगा, पहले वाले में भरा जाएगा 0, दूसरे वाले में क्या भरा जाएगा, 1। सवाल नंबर 1 पूरा हो गया। इसका दूसरा क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित प्रयोगों में से निम्नलिखित किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं, संप्रायिक हैं। अब हमें ये पूछ रहा है, ये नीचे प्रयोग दिए हैं 1 2 3 4, 4 प्रयोगों में से ये पूछ रहा है कि कौन कौन सी घटना में संप्रायिक घटना है, कौन कौन से जो हैं वो संप्रायिक प्रयोग हैं। समझ में आई ना। संप्रायिक घटना क्या होती है, ऐसी घटना जिनमें प्रत्येक के घटने की संभावना समान हो। प्रत्येक के घटने की मतलब 2 घटना है,
तो दोनों के घटने की संभावना समान हो। जैसे एक सिक्का को उछालेंगे तो ये अब हमें हेड भी आ सकता है, और दूसरी घटना है टेल की तो टेल भी आ सकता है, और दोनों की संभावना बराबर बराबर है कि हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। समझ में आ गई? जे ना है कि भैया 80% तो हेड ही हेड गिरता है कि हेड ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिक्के को उछालना और उस पर हेड और टेल आना, दोनों संभावनाएं उसकी बराबर होती हैं। तो ऐसी घटनाएं क्या होती हैं? समप्रायिक घटनाएं होती हैं। सही है। अब ये पूछ रहा है, ये 4 घटनाएं दी हैं इसने, और 4 घटनाएं दी हैं, इनमें से ये पूछा है इसने कौन कौन सी घटना समप्रायिक घटना है। देखो, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कौन? एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, तो कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। बताओ ये घटना कैसी है? क्या एक ड्राइवर कार चलाने की कोशिश करता है तो कार चलना प्रारंभ हो जाती है, ये वाली घटना, या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, ये वाली घटना? दोनों घटनाएं क्या बराबर हैं? बराबर घटित होने के चांस हैं? क्या उस पर चल भी सकती है या नहीं भी चल सकती है? बराबर हैं। क्यों बराबर? क्यों ना है बताओ, बोलो क्यों ना है बराबर है? बोलो। हाँ, तो तुम समझे ना, ऐसी घटना जो जिनमें प्रत्येक के घटने की संभावना समान हो। अब 2 घटना है हमें, कार चलना प्रारंभ हो भी सकती है या कार चलाना प्रारंभ नहीं भी हो सकती है। अब एक ड्राइवर चलाने की कोशिश कर रहा है, तुम बताओ उस पर कार चल जाएगी या ना चलेगी, या दोनों की चल भी सकती है या नहीं भी चल सकती है? ये बताओ, चलाने की संभावना ज्यादा है या ना चलाने की संभावना ज्यादा है, या दोनों की संभावना बराबर है? यदि दोनों की संभावना बराबर है तो समप्रायिक घटना है। अब बताओ, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती, ये वाली घटना समप्रायिक घटना है। बोलो। तो समप्रायिक घटना मत बोलो, ये बताओ इन दोनों घटनाओं के घटित होने के बराबर बराबर चांस हैं? बताओ। है, यानी कार चल भी सकती है उस पर, कार नहीं भी चल सकती है। अरे गधो, जब ड्राइवर है और ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा है वो, तो ज्यादा चांस वो उस पर गाड़ी चलेगी या ना चलेगी? तो अब उससे ये बताओ कि क्या चांस है उससे गाड़ी चल भी सकती है या नहीं भी चलेगी उस पर गाड़ी? बोलो, चलेगी ना चलेगी? और कार चलाने की कोशिश कर रहा है वो, तो बताओ चला नहीं सकता है क्या वो? तुम कहोगे ना भी चलेगी भैया, गाड़ी में पता चला कि तेल ही ना है तो कैसे चला लेगा तेल? तो ज्यादा चांसेस में अगर वो 10 बार भी कोशिश, मतलब ज्यादा चांस ये हैं कि मतलब ज्यादा चांस ये है कि कार चला लेगा वो। अगर एक आध चांस ये रहेगा कि गाड़ी खराब है या तेल नहीं है तभी नहीं चला पाएगा वो, तो चलाने की संभावना ज्यादा है और ना चलाने की संभावना कम है। इस वजह से ये समप्रायिक घटना नहीं है। समप्रायिक घटना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ड्राइवर है, कार चलाने की कोशिश कर रहा है, तो ज्यादा चांस है कि कार चलेगी ही चलेगी, उस पर चला ही सकता है वो। तो ना चलाने की संभावना तो है लेकिन कम है। कब ना चला पाएगा? जब गाड़ी खराब हो या तेल ना हो, समझ में आ गई, तब ही नहीं चला सकता। तो ये समप्रायिक घटना नहीं है। समप्रायिक घटना कब होती? जब वो चला भी सकता था, उतने ही चांस है नहीं भी चला सकता था, लेकिन यहाँ तो ड्राइवर है, चला भी सकता है वो, ज्यादातर चांस ये है कि वो चलाएगा ही। सही है ना? इसका दूसरा है क्वेश्चन कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। बास्केटबॉल ना होता है, वो बॉल डालनी पड़ती है उसमें, तो उसमें डालने का प्रयत्न करती है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती? ये वाली घटना कैसी समप्रायिक घटना है? समप्रायिक घटना छोड़ो, तुम ये बताओ, क्या दोनों बॉल डाल पाना या ना डाल पाना बराबर चांस है? बोलो, बराबर चांस है? एक खिलाड़ी है बास्केटबॉल में बॉल डाल रही है वो, तो क्या बराबर चांस है बॉल डाल पाना या ना डाल पाना? खिलाड़ी है तो वो बॉल डालेगी ज्यादा बार, बहुत कम चांस है कि उस पर ना डाले। अगर कोई खिलाड़ी ना होता, समझ में आई, तो चांस रहते। खिलाड़ी है, डालने के चांस ज्यादा रहेंगे। ये समप्रायिक घटना नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है,
एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। देखो ये है, एक सत्य असत्य प्रश्न का, भाई एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है कि उत्तर सही है या गलत होगा। एक प्रश्न का उत्तर है, सही है, अब ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका उत्तर सही है या गलत है। इसके चांस बराबर हैं, क्योंकि पता नहीं भैया उत्तर सही भी हो सकता है या उत्तर गलत भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया है कि वो उत्तर लिखा किसने है। सही है ना, तो उत्तर है, उत्तर के गलत होने के भी चांस हैं और सही होने के भी चांस हैं। भाई पेपर में क्वेश्चन करके आए हम, तो पेपर में क्वेश्चन करके आए, अब तो कर आए, अब वो सही भी जा सकता है और गलत भी जा सकता है, उसके बराबर बराबर चांसेस है। समझ में आई। चलो, एक बच्चे का जन्म होता है, तो हाँ ये तीसरा वाला क्या है, सांप्रदायिक घटना है, ये बराबर बराबर चांस है इसमें, सही है। चौथा है, एक बच्चे का जन्म होता है और वह एक लड़का है या लड़की, बताओ। एक बच्चे का जन्म होता है, तो बताओ लड़के होने के ज्यादा चांसेस हैं कि लड़की होने के क्या ज्यादा चांसेस हैं। बराबर चांसेस हैं, इस पर कोई खिलाड़ी विलाड़ी किसी का जोर नहीं। मतलब इसमें तो क्या है, बच्चे का जन्म हुआ तो वही वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, दोनों घटनाएं, यानी लड़का होना और लड़की होना दोनों घटनाएं बराबर हैं। इस और ऐसी घटनाएं जिनके प्रत्येक के घटने की संभावना बराबर होती है, उन घटनाओं को ही हम सांप्रदायिक घटना कहते हैं। सही है, तो जो है एक बच्चे का जन्म होना और उस पर लड़का होना या लड़की होना, ये क्या है, एक सांप्रदायिक घटना है। तो ऊपर के दो क्वेश्चनों में सांप्रदायिक घटना नहीं है, नीचे के दोनों क्वेश्चनों में सांप्रदायिक घटना थी। अब समझ में आई ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय, फुटबॉल का खेल हो रहा है और उसको प्रारंभ करते समय, हाँ शुरू होने से पहले ही, प्रारंभ करते समय ये निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी। भैया वो भी तो होता है ना, अब टॉस भी तो जीतते हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि कौन सी टीम पहले खेलेगी, वो भी तो निर्णय हो तो होगा ना, होगा खेलने से पहले। तो फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय ये निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, कि सिक्का ही क्यों उछाला जाता है, बताओ। और बास्केटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, तो सिक्का ही क्यों उछाला जाता है, और इसको बढ़िया क्यों माना गया है इस विधि को। भाई इस विधि को बढ़िया क्यों माना गया है, इस विधि को बढ़िया इसलिए माना गया है क्योंकि सिक्का उछालना एक सांप्रदायिक घटना है। दोनों सिक्का के दोनों पहलू का आना बराबर बराबर घटना, मतलब बराबर बराबर प्रायिकता है, बराबर बराबर संभावना है उसकी। सिक्का पे हेड आना और टेल आना दोनों की बराबर बराबर संभावना है। इस वजह से उसे न्याय संगत विधि माना गया है सिक्का उछालना, क्योंकि सिक्के में उसमें पक्षपात नहीं होगा। अब तुम सिक्के की जगह उछालो चप्पल कि सीधी है उल्टी, तो वो तो सीधी गिरेगी, वो जो भी पार्टी अगर जीतना चाह रही है वो सीधी मान ले। ज्यादातर चांसेस में चप्पल सीधी गिरेगी, उल्टी गिरेगी ना। समझ में आई। तो क्या चप्पल उछालना न्याय संगत विधि है? नहीं, सिक्का उछालना न्याय संगत विधि है। समझ में आ गई ना। क्यों है ये पूछ रहा है, क्यों है, तो इसके नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिक्का उछालना एक सांप्रदायिक घटना है, उस पर हेड और टेल आने की बराबर बराबर संभावना है, इस वजह से इसे न्याय संगत विधि माना गया है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता हो ही नहीं सकती, बताओ। तो हमने तुम्हें बताया कि हमेशा प्रायिकता 0 के बराबर होगी, हमने बताया 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, बताया। दूसरी बात, या 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी। तो बराबर जो है ना, 0 से बड़ी या 0 के बराबर, तो बड़ी का निशान ये है, बराबर का ये है, लेकिन जब दोनों साथ में लगाते हैं तो इस टाइप से लगा देते हैं, तो ये बड़ी का हो गया और ये बराबर का हो गया, इसमें ये बड़ी का हो गया और इसमें ये वाला और ये वाला जी बराबर का हो गया। ऐसे ये छोटी का हो गया, और जब वो करेंगे बराबर का लगाएंगे तो छोटी का इसका और इसी के साथ एक डंडा और काट देते हैं, ये बराबर हो गया। दोनों काम इसी से चल जाते हैं। तो इसका मतलब है 0 से बड़ी होती है प्रायिकता और 1 से छोटी होती है, लेकिन 0 के बराबर भी हो सकती है, 1 के भी बराबर हो सकती है प्रायिकता। तो ये कह रहे हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना, कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? क्या 2/3 किसी की घटना काटेंगे 0.666, बताओ ये प्रायिकता हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या ये 0 से बड़ी नहीं है? तो हो नहीं सकती। और फिर मत काटो, क्या 2/3 ये प्रायिकता नहीं हो सकती? बताओ, इसका मान 0 से बड़ा है, ये हो सकती है। क्या माइनस के 1.5 ये प्रायिकता होगी? चलो इसे छोड़ो, बाद में बताएंगे। 15%, 15% का मतलब है परसेंट हटाओ और नीचे 100 बढ़ाओ। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3/20। क्या ये प्रायिकता होगी? पता नहीं, काट के देख लो। दशमलव लगाओ, 30 हो गए, 20 ही कम 20, 10 बचे 100 है, 20 पंजे 100। देखिए 0 से बड़ी है छोटी है? बड़ी। 0 से बड़ी है, 1 से छोटी है, हो सकती है। 0 से बड़ी है, 1 से छोटी है, हो सकती है। तीसरी देखो 0.7, 0 से बड़ी है, 1 से छोटी है, हो सकती है। और माइनस के 1.5, क्या 0 से बड़ी है? 0 से बड़ी, ये तो 0 से भी छोटी है और होना चाहिए 0 से बड़ी। ये तो 0 से भी छोटी है, लेकिन बस 0 के बराबर हो सकती है, 0 से छोटी नहीं हो सकती। इस वजह से माइनस में प्रायिकता नहीं हो सकती। समझ में आ गई? इसी वाले क्वेश्चन पर 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, एक रिक्त स्थान और एक ये वाला। प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होगी, क्यों? अगर ऋणात्मक होगी तो वो 0 से छोटी हो गई। समझ में आ गई? तो इसका कौन सा क्वेश्चन विकल्प सही है? बी, माइनस के 1.5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि प्रायिकता ई है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है यदि प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता कितनी है? 0 पॉइंट, ध्यान से सुन ले, 0.5 है, तो घटना ई नहीं की प्रायिकता बताओ। भाई ये ई नहीं है, समझ में आ गई ना? एक कोई घटना है और उसकी प्रायिकता बताइए ना 0.05, तो ई नहीं की पूछिए। तो हमारे पास सूत्र है, तो घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर 1। ई की प्रायिकता 0.05, ई नहीं की प्रायिकता पूछी है और बराबर 1। ई नहीं की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 0.05, घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर 0.95। समझ में आ गई ना? तो घटना ई की प्रायिकता दी थी, ई नहीं की प्रायिकता पूछिए, तो हमने सूत्र में लगा दी, यानी कुल मिला के 1 में से घट जाता है, क्योंकि दोनों का योग 1 होता है ना। दोनों का योग 1 होता है, तो जब जे 0.505 है तो जे 0.95 होगी, तभी तो 1 बनेगा। समझ में आई ना? इसके लिए सूत्र ये, और डायरेक्ट भी, क्योंकि दोनों की घटनाओं का योग 1 होता है। अगर ये होता 0.60 यानी 60, तो ये होती 0.40, 40। समझ में आई? ठीक है ना? क्योंकि और सूत्र में भी देख लो, एंड में आके 1 में से ही घटता है ये, चाहे तो डायरेक्ट कर लो चाहे उसमें कर लो। नंबर 6 कह रहे हैं एक थैले में, भाई एक थैले में, इस वाले थैले में किसकी गोलियां हैं? नींबू की महक वाली गोलियां। नींबू की महक, यानी ऐसी गोलियां हैं जिसमें नींबू की महक है। समझ में आ गई? ऐसी गोलियां हैं जिसमें क्या है? नींबू वाली महक है, नींबू जैसी मारती हो। नींबू की महक वाली गोलियां हैं, मीठी गोलियां हैं। मालिनी, एक लड़की है मालिनी, बिना थैले में झांके, यानी बिना इसमें झांके, सभी गोलियां नींबू की महक वाली हैं, तो मालिनी इसमें बिना देखे उसमें से एक गोली निकाल देती है। एक गोली क्या करती है? निकालती है। तो एक गोली निकालती है, तो ये पूछ रहे हैं कि वह निकाली गई गोली, प्रश्न नंबर 1 देखो, क्योंकि इसमें 2 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 क्या है? एक कह रहा है इसमें निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संतरे की महक वाली है? पहला है संतरे की महक वाली गोलियों की प्रायिकता, ये पूछिए। दूसरा क्वेश्चन है नींबू की महक वाली की, नींबू की महक वाली गोलियों की प्रायिकता। प्रायिकता जान गए, संभावना। हाँ, अब बताओ, पहले एक क्वेश्चन करते हैं। इस थैले में नींबू की महक वाली गोलियां भरी पड़ी हैं,
अब मालिनी नाम की लड़की से बिना देखा कह दी भाई एक गोली निकालो, तो किस ये पूछ रहा है संतरे की महक वाली गोलियों के कितने चांस हैं कि संतरे की गोली निकल आवे, बताओ है। जब भरी पड़ी है नींबू की महक वाली गोलियां और निकलने के चांस बता, वो पूछ रहा है कि संतरे की महक वाली गोली निकल आए, क्या ये घटना संभव है? ये तो घटना असंभव है। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी गोली यदि उसकी होती संतरे की तब उसका चांस रहता, जब संतरे की है ही नहीं तो ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती उसे असंभव घटना कहते हैं और उसकी प्रायिकता 0 होती है। तो नींबू की गोलियां भरी पड़ी हैं, संतरे की गोलियों की महक वाली गोलियों की प्रायिकता पूछी है, क्या ऐसा होगा? तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। समझ में आ गई ना बात? अब नींबू की महक वाली गोलियों की प्रायिकता कितनी है? ये तो 100% वही है, कोई से हाथ डाल ले एक गोली उठा ले नींबू की महक वाली निकलेंगी। तो नींबू की महक वाली गोलियों की प्रायिकता यानी ये ऐसी घटना है जो निश्चित ही घटित होगी। भाई ये तो निश्चित घटित होगी, नींबू वाली ही निकलेगी और कोई सी है ही ना, तो निश्चित घटित होगी और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1। तो जो कह रहे हैं नींबू की महक वाली गोलियों की प्रायिकता कितनी होगी? हमेशा सॉरी इस सवाल में 1। क्यों होगी? क्योंकि नींबू की गोली भरी पड़ी है, एक गोली निकाल रहे हैं तो वो नींबू की ही निकलेगी, उसकी प्रायिकता 100% है संभावना, इस वजह से क्या है प्रायिकता उसकी 1। सवाल समझ में आया ना? बोलो कर लोगे? 2 क्वेश्चन थे इसी में, पहला था संतरे की महक वाली की प्रायिकता क्या होगी, तो उसकी होगी 0। दूसरा था नींबू की महक वाली की कितनी होंगी, तो उसकी प्रायिकता होगी 1। समझ में आई है? चलो क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, मतलब 3 स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता दी है। कह रहे हैं जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता क्या है? नहीं होने की है। कितनी है नहीं होने की प्रायिकता? 0.992। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, जो है एक ही दिन होने की प्रायिकता। देखो घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता, मतलब जन्मदिन नहीं हुए उसकी प्रायिकता दी है, तो हमने लिख दी है घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता। सही है। अब कह रहे हैं क्या चांस है, क्या प्रायिकता है उसकी कि यदि उन दोनों के जन्मदिन एक ही दिन पड़े, तो भैया उसको कहेंगे हम पीई, घटना घटित होने की प्रायिकता। क्योंकि इन दोनों की घटना का योग 1 होता है, तो ये 0. इसके चांस 0.992 है इसकी प्रायिकता। तो प्रायिकता E प्लस प्रायिकता E डैश इसका योग 1 होता है, तो प्रायिकता E प्लस इसका मान रख दे 0.992 बराबर 1, पीई बराबर 1 माइनस 0.992, तो घटना E का मान आ गया 0.008। और वैसे भी जब 992 है इसे क्या है, इसमें 0.008 कर दो तो 1 बन जाएगा, क्योंकि दोनों की योग क्या होता है? 1 होता है। समझ में आई ना? तो जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता तो है 0.992 और जन्मदिन एक नहीं होने की प्रायिकता है ये, और जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता है 0.008। भाषा को ध्यान से समझो, भाषा यदि नहीं समझोगे, सवाल की लैंग्वेज नहीं समझोगे तब तक सवाल नहीं होंगे। जन्मदिन एक ही दिन, उन दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता दी थी, और फिर पूछा था कि एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या है। भैया दोनों की प्रायिकता का योग 1 होता है, तो 1 में से घटा दे, ये निकल जाए, क्या दिक्कत आ रही? समझ में आ गई ना? बोलो। चलो 7 क्वेश्चन हो गए, इससे आगे तो मैं अगली क्लास में कराएंगे। सही है, क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गए, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में।